लेह में छात्रों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई है। बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन कर रहे थे और देखते ही देखते छात्रों का ये प्रदर्शन उग्र हो गया। सोनम वांगचुक के समर्थन में ये सैकड़ों की तादाद में छात्र जो सड़क पर उतरे थे। मांग छात्रों की तरफ से की जा रही थी, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। ये देखिए जरा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लेह में आज उग्र प्रदर्शन हुआ। लेह की सड़कों पर जगह जगह उठता ये धुआं आप देख रहे हैं। बेहद शांत रहने वाला ये पूरा क्षेत्र है लेह लद्दाख का, लेकिन आज यहां हिंसक प्रदर्शन हुआ है। सैकड़ों की तादाद में युवा सड़कों पर उतर आए। सोनम वांगचुक के समर्थन में ये युवा सड़कों पर उतरे और इनकी मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की, अपनी उन्हीं मांगों को जो लंबे वक्त से यहां लद्दाख के लोग कर रहे हैं, उसी मांग को दोहराते हुए सैकड़ों की तादाद में युवा आज जब सड़क पर उतरे तो इनके सब्र का बांध टूट गया। देखिए किस तरीके से यह प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र हो गया। हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने। सीआरपीएफ का वाहन यहां बताया जा रहा है। सीआरपीएफ की एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया इस उग्र भीड़ ने। सैकड़ों की तादाद में यह उग्र भीड़ अचानक से सड़कों पर उमड़ पड़ी और देखते ही देखते हालात बेकाबू होते चले गए। छात्र उग्र होते चले गए। अब छात्रों पर ज्यादा बल प्रयोग भी नहीं किया जा सकता था और ऐसे में उग्र छात्रों की इस भीड़ ने इनके सामने जो कुछ आया उसे तहस नहस करते हुए ये आगे बढ़ने लगे। सीआरपीएफ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज के इस उग्र प्रदर्शन के दौरान की ये तस्वीरें, जब लेह की सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में युवा उतरे हुए थे। जोरदार हंगामा हो रहा था। कई जगह इन्होंने आगजनी की, कई सरकारी दफ्तरों में पथराव किया। पुलिस के साथ कई जगह छात्रों की झड़प भी हुई है। पुलिस ने जब इन छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की तो ये छात्र मानव श्रृंखला बनाकर खड़े नजर आए, पुलिस के सामने डटे नजर आए। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, यही वो मांग है जिसको लेकर सैकड़ों की तादाद में ये छात्र जो आज सड़क पर उतरे हुए थे। अभी की स्थिति क्या है, फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी तो ये तस्वीरें जो हैं वो सिर्फ लद्दाख के लेह की हैं, लेकिन अब आशंका ये जताई जा रही है कि ये जो विरोध की चिंगारी यहां लेह में भड़की है, देखते ही देखते ये लद्दाख के अन्य इलाकों में भी फैलेगी जरूर। ऐसे में करगिल द्रास का इलाका हो, वहां पर भी इसी तरीके का हंगामा हो सकता है, विरोध प्रदर्शन हो सकता है। इसको लेकर भी अब आशंका गहरा गई है, जिसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि लद्दाख का ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील ये पूरा इलाका है, इसीलिए सुरक्षा बल अब और ज्यादा चाक चौबंद और मुस्तैद हो गए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें हैं जो लद्दाख से सामने आ रही हैं। 2019 में फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया था, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था, कश्मीर के आंगन से अलगाव का पर्दा हटा दिया गया था। और इसी के साथ जो और महत्वपूर्ण फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया गया था, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोनों को सेपरेट एंटिटी के तौर पर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। और ऐसे में तभी से ये मांग जो लद्दाख के लोग कर रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि लद्दाख में तेज रफ्तार के साथ विकास होगा, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये वो मांग है जो लंबे वक्त से लद्दाख के लोग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर भी हैं। आप जानते हैं इस तरीके की मांग को लेकर सोनम वांगचुक की तरफ से पहले भी कई बार प्रदर्शन किए गए हैं। सोनम वांगचुक ने लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च भी की थी। एक बार फिर इसी मांग को लेकर सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर हैं, सोनम वांगचुक 1 महीने तक भूख हड़ताल पर हैं। 2 अक्टूबर तक उनकी भूख हड़ताल चलनी है और ऐसे में उनके साथ जो अन्य लोग भूख हड़ताल कर रहे थे, ऐसे ही 2 लोगों की कल तबीयत बिगड़ी। इसी वजह से बताया जा रहा है कि आज युवाओं का जो सब्र का बांध था वो टूटा और बड़ी संख्या में सैकड़ों की तादाद में आप देख रहे हैं ये छात्र जो है वो सड़कों पर उमड़े पड़े हुए हैं और सीधे जो सुरक्षा बल हैं उनसे 2-2 हाथ करने की पूरी जुगत में ये नजर आ रहे हैं। पीछे हटने को छात्र तैयार नहीं थे। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से यहां विरोध प्रदर्शन आज हुआ है।
तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से अभी भी लेह में जो छात्र हैं वो डटे हुए हैं, वापस नहीं लौट रहे हैं, सड़क पर ही बैठ गए, धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इससे पहले लेह में सड़कों पर जो युवाओं का सैलाब उतरा था वो जगह जगह हिंसक हो गया, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने है। देखिए किस तरीके से वो आगजनी होती हुई नजर आ रही है, वो धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है और नीचे आग की लपटें हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ का एक वाहन बताया जा रहा है जिसको आग के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई सरकारी इमारतें हैं, लेह में कई सरकारी इमारतों को निशाने पर लिया गया है। लेह लद्दाख के अंदर स्थिति इस वक्त बेहद सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील बनी हुई है, क्योंकि युवाओं का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है, युवाओं के सब्र का बांध टूट गया है। युवा जो सड़क पर उतरे हुए हैं वो कह रहे हैं कि लंबे वक्त से हमारी ये मांग है और इस मांग को अनसुनी किया जा रहा है, और ऐसे में केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी यहां पर जमकर इन युवाओं ने की है। लेह में छात्रों और पुलिस के बीच जगह जगह झड़प भी हुई है, ये झड़प खासी हिंसक झड़प हुई है। पुलिस स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए छात्रों को खदेड़ रही थी, लेकिन छात्र डटे रहे। छात्रों ने सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगा दी है, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। और जो ये तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की लद्दाख के लेह में देखी गई है, माना यह जा रहा है, आशंका इस बात की जताई जा रही है कि अब देखते ही देखते ये विरोध की आग धधकेगी। ये लद्दाख के सिर्फ लेह तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जो अन्य इलाके हैं जिसमें करगिल से लेकर द्रास तक इसी तरीके से स्थिति बन सकती है। मतलब सुरक्षा के लिहाज से ये चुनौती बड़ी हो सकती है। देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसक ये प्रदर्शन आज किया गया। कई पुलिसकर्मियों को, कई सुरक्षा कर्मियों को निशाने पर लिया गया, पथराव भी किया गया है सुरक्षा बलों पर कई जगहों पे। तो लेह की ये तस्वीरें आपके सामने, और लद्दाख और लेह बेहद शांत इलाका, पहाड़ी इलाका, जहां पर लोग सुकून की तलाश में जाते हैं, और वहीं पर आज कैसे हिंसा भड़की है, तस्वीरें आपके सामने हैं। सोनम वांगचुक यहां पर लंबे वक्त से भूख हड़ताल कर रहे हैं और सोनम वांगचुक के ही समर्थन में आज ये प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे थे। सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल कर रहे प्रदर्शनकारियों में से 2 की तबीयत कल बिगड़ी, जिसके बाद उन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, और यही वो ट्रिगर पॉइंट माना जा रहा है जिसके बाद आज सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और ये प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद है नई डिटेल्स के साथ। वो नई जानकारियां क्या मिल रही हैं, घायलों को लेकर क्या कोई आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, और अभी ये जो हिंसक प्रदर्शन हुए हैं इसमें कितना नुकसान सुरक्षा कर्मियों को हुआ है, इसको लेकर क्या है अभी की बड़ी जानकारी आसिफ? रोमाना देखिए, अभी भी जो हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, जो उग्र प्रदर्शन हुए हैं, उसमें कितने लोग हताहत हुए हैं इस बाबत कोई भी जानकारी आधिकारिक तौर पर हमारे साथ साझा नहीं की गई है। लेकिन जो हमारे सूत्र है, जो ग्राउंड पे लोग हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो है वो इसमें ज़ख्मी हो गए हैं, जिसमें कुछ सुरक्षा कर्मी भी है। अब से थोड़ी देर पहले जो खबर आई है लेह से, वो ये है कि लेह में बीजेपी के ऑफिस को आग लगा दी गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी अभी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच से ही लोगों की तरफ से जो हमें जो जानकारी साझा की गई है उसमें कहा गया है कि बीजेपी के ऑफिस में आग लगा दी गई है। कहीं ना कहीं जो रोष अब लद्दाख में छात्रों का है, जेनजी का है, वो बीजेपी की तरफ केंद्रित हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि जो कुछ लद्दाख के लोगों के साथ हो रहा है उसमें बीजेपी प्रमुखता से सामने है। जब 2019 का फैसला हुआ था 5 अगस्त 2019 को, तब जो है सीरिंग जामयांग जो है वो बीजेपी की तरफ से जो यहाँ पे सांसद थे, तो उन्होंने समर्थन किया था। लद्दाख के लोगों ने भी जम्मू कश्मीर के विभाजन का उस समय समर्थन किया था, यूटी बनने का स्वागत किया था, और कहीं ना कहीं लद्दाख के लोगों को जो बीजेपी की तरफ से वादा किया गया था कि उनको जो उनकी मांगे हैं, जो एक्सेप्ट होने वाली मांगे हैं, उन पर उनके साथ विचार विमर्श करके वो मांगे पूरी की जाएगी, जिसमें पूर्ण राज्य का दर्जा, 6ठे शेड्यूल की मांग जो थी वो प्रमुखता थी। और इस पे कहीं ना कहीं जो सहमति भी जताई गई थी बीजेपी की तरफ से कि इन पर विचार होगा और सही समय आने पर उन पर फैसला भी लिया जाएगा, निर्णय भी लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से 6 साल में ज़मीन पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, और जिस तरीके से केंद्र से सीधे तौर पर या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद लद्दाख में जो रोज़मर्रा का काम है वो चल रहा था, कहीं ना कहीं लोगों में जो हताशा है वो बढ़
बढ़ती ही जा रही थी। अपने उन राजनीतिक वादों को लेकर, उन चीज़ों को लेकर कि जो जनप्रतिनिधित्व उनके पास नहीं था, उससे कहीं ना कहीं लोगों में हताशा थी, जो आज क्रोध की सूरत में, जो आज इस हिंसा की सूरत में सड़कों पर हमको देखने को मिल रही है। मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद अगर जम्मू कश्मीर में 370 के हटने के बाद कुछ विरोध की आवाज़ें उठी भी थी या विरोध हो रहा है, अभी भी यहाँ पे विरोध हो रहा है, लेकिन लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र था जिसने 370 हटने और विभाजन का स्वागत किया था और लोगों ने ये कहा था कि यूटी की मांग उनकी 1980 की दहाई से ही रही थी, वो मांग कर रहे थे कि लद्दाख को उसकी अपनी अलग पहचान मिले और यूटी के तौर पर लद्दाख की एक अलग शिनाख्त हो सके। और ऐसे में जब 2019 में ये फैसला केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से लिया गया था, तो हम सब जानते हैं कि लद्दाख में किस तरीके की खुशियां मनाई गई थी। लेकिन आज लद्दाख का युवा हताश और निराश नजर आ रहा है।